मित्रों, मेरे हाथ में ये 2 मशरूम मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए ये मैंने किया था। ये एक अंडा आकार के, ये इस तरीके से ये मशरूम, ये देखो हल्का फटा हुआ सा नज़र आता है। ये किसी चीज़ की इसकी प्रक्रिया में बनने की कमी की वजह से हो सकता है फट जाता है, नहीं तो ये जब इसका विकास होता है तो इस प्रकार के एक छत्ते के रूप में ये जो छत्ता बना हुआ है, तो यही जो अंडा आकार की है, इस छत्ते के रूप में, ये छत्ते के रूप में ये परिणित होकर के बाहर ज़मीन के बाहर आ जाता है। वैसे ये भी ज़मीन के बाहर ही आ जाता है। दिखाई दे देता है कि ये इस जगह से, ये देखिए इस जगह से ये थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है, ये दिखता है। उसके बाद में इतना ऊपर ज़मीन के ऊपर आ जाता है। सो ऐसे फिर आगे चल के ये बन जाता है। यहीं तक कि इसका डंठल रहता है, इतनी ही बड़ी डंठल रहती है। ये इस तरीके से इसके छत्ते बन जाते हैं। ये ऊपरी भाग, चाहे इसका हो ये ऊपरी भाग हो, ये भाग, चाहे इसमें हल्की सी अगर इसमें नमी रही, पानी अगर ये गिरता है तो एकदम बहुत मतलब चिकनाहट रह जाती है, हाथ स्लिप होता है, चिकनाहट रह जाती है। अच्छा, जब इसकी हम सब्जी बनाने के लिए करते हैं तो ये देखो ये कितना, तो दूसरे मशरूमों में ये टूट जाते हैं जबकि ये नहीं टूटता। इस तरीके से ऐसे करने से ये टूट जाते हैं। अगर इसको इस तरीके से यहाँ से अगर यूँ किया जाए तो ये अलग अलग फाँक में बहुत आसानी से टूटते हैं। लेकिन ये इतना ये करने के बाद में भी ये हल्का सा देखिए कि ऐसा ये नहीं टूटता। ये डंठल भी काफ़ी मजबूत होती है। अब इसको इस तरीके से ऐसे तोड़ करके, ये अलग करके, इस छत्ते को पानी में साफ करके इस हिस्से से ऐसा यूं पकड़ करके इसको अगर ऐसा निचोड़ा जाए, निचोड़ने के बाद भी बड़ा गजब का है कि ये धारियाँ इस तरीके से, ये धारियाँ या अंदर का, इसमें कोई क्षति नहीं होती, अथवा तो वो पानी के साथ में घुल के और पानी के साथ वो नहीं बहता, या अथवा तो यहाँ से नहीं निकलता। कभी भी सब्जी बनाएं तो इसको इस तरीके से धुलाई करके डंठल को इसको अलग कर दें, छत्ते को अलग करके उसी तरीके से इसका ये इस जगह में बिल्कुल पतला सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हल्की सी परत, ये परत जो है आपको देखिए, ये हल्का सा परत, ये लगभग इतना किनारे से ये हल्की सी परत यहाँ, जैसे इस छत्ते के रूप में जब वो आगे विकास होता है इसका, तो ये परत खुल करके और इस प्रकार यहाँ पर इस जड़ में वो आकर के यूं ही ऐसा सिमट जाता है। तो धुलाई के समय में ये हल्की सी ये परत को आप निकाल दीजिए, ऐसा मिट्टी निकालने के टाइम में तो वैसे रहता है। आगे चल के ये देखो एक छत्ते के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक छत्ते के रूप में ये दिख रहा है। जो आगे ये डंठल का विकास होता है वैसे छत्ता के रूप में आ जाता है। तो मित्रों, मैं जन स्वास्थ्य कल्याण के नियमित शुभ भावना लेकर के, शुभ विचार, प्राणी मात्र के स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन की कामना करते हुए आप लोगों के समक्ष मशरूम के बारे में ये जानकारी दे रहा हूँ। कृपया कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी, और इसी प्रकार से गुप्त से गुप्त जो प्राचीन काल की हमारे पूर्वजों के द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लाने वाली औषधीय भोज्य पदार्थों के बारे में आप लोगों को समय समय पर जानकारी प्राप्त हो सके, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें। धन्यवाद।